अगला पार्ट का जो है आपका इंग्लिश का आप कराने जा रहे हैं, जिसका चैप्टर का नाम है आइडियाज़ दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। आइडियाज़ दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, जो बर्ट्रैंड रसल के द्वारा लिखा गया है, जिसका पूरा नाम बर्ट्रैंड आर्थर विलियम रसल है। ठीक है, तो इसमें हम वोकैब को देखते हैं। सबसे पहला जो वर्ड है हमारे पास वो है आपका कॉन्सेप्शन। कॉन्सेप्शन, ठीक है, ये एक नाउन है। इसके मीनिंग होते हैं आइडिया या नोशन, मतलब कोई भी विचार अगर है आपके मन में तो उसी को आपको कॉन्सेप्शन कहा जाता है। अगर आप वोकैब अच्छा तैयार करते हैं तो मुझे आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि कौन सी कॉन्सेप्शन जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसका और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अर्थ क्या होता है। नेक्स्ट है आपका, वो है आपका डाइवर्सिटी। क्या है? डाइवर्सिटी। आखिर में डाइवर्सिटी का मीनिंग क्या होते हैं? तो डाइवर्सिटी एक नाउन है। इसके मीनिंग होते हैं वैरायटी, मल्टीप्लिसिटी, मतलब बहुत सारे प्रकार, कोई चीज़ का रंग बिरंगा चीज़ होना, अलग अलग होना, तो उसी को यहाँ पर में डाइवर्सिटी कहा गया। ये एक प्रकार का नाउन है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है आपका प्रिलिमिनरी। प्रिलिमिनरी ये एक एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग होता है इंट्रोडक्टरी या इनिशियल। कोई चीज़ प्रस्तुत करने का जो काम होता है, मतलब प्रस्तुत करने के जो से संबंधित होता है, या कोई चीज़ शुरुआती जो होते हैं उसी को प्रिलिमिनरी कहा जाता है। मान के चलिए आपने कोई भी चीज़ स्टार्टिंग में प्रेजेंट करना चाहते हैं, उसको इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो उसको आप प्रिलिमिनरी कह सकते हैं। नेक्स्ट है आपका इंडुबिटेबल। इंडुबिटेबल ये एक एडजेक्टिव है। इंडुबिटेबल विच कैन नॉट बी डाउटेड, मतलब इसका मीनिंग होता है जिसके ऊपर शक ना किया जा सके, जिसके ऊपर शंका न किया जा सके, तो ऐसे वर्ड को क्या कहा जाता है? आपका इंडुबिटेबल कहा जाता है आपका यहाँ पे होमोसेपियंस। ये एक नाउन है और ये नाउन जो है वो लैटिन शब्द से लिया गया है। होमोसेपियंस लैटिन टर्म दिया है, मतलब टर्म मतलब शब्द हो गया। किसके लिए? तो मानव रेस के लिए, ह्यूमन रेस के लिए जो है इस वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, होमोसेपियंस। अगर आपने प्री हिस्टोरिक पीरियड पढ़ा होगा हिस्ट्री में, और अगर आपने बहुत सारे एजेस के बारे में पढ़े होंगे, जैसे आपका पैलियोलिथिक एज होते हैं, नियोलिथिक एज होते हैं, मेसोलिथिक एज होते हैं, तो उसमें आपने इस वर्ड को जरूर पढ़ा होगा, होमोसेपियंस को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे आपका हैरासूट या हर्सूट। ठीक है, तो इसके मीनिंग होते हैं, ये एडजेक्टिव है, कवर्ड विद हेयरी या फरी। हेयर और फरी मतलब जो बाल से या किसी जानवर के बाल से अगर ढका हुआ होता है तो उसी को हैरसूट कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका कॉन्जेनिटल। कॉन्जेनिटल, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जीई का जो साउंड है वो जा है, ना कि गा है। कॉन्जेनिटल नहीं, कॉन्जेनिटल। ये आपका एक एडजेक्टिव है। इसके मीनिंग होते हैं फ्रॉम बर्थ, मतलब जन्म से ही, कॉन्जेनिटल। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है जिसका मीनिंग है आपका सडन ग्रेट डिजास्टर, जो है कैटास्ट्रॉफी। क्या है? कैटास्ट्रॉफी। तो कैटास्ट्रॉफी जो होते हैं ये एक नाउन है। इसका मीनिंग होता है अचानक अगर बहुत बड़ी विपदा आ जाती है, बहुत बड़ी परेशानी आ जाती है, तो इसी को कैटास्ट्रॉफी कहा जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो आपका कबिंग। क्या है? कबिंग। आप कहेंगे सर कर्बिंग क्यों नहीं होगा? मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे CURB साउंड है। क्या है? देखिए ये ऐसा स्पेलिंग है, CURB। इसी में तो ING जोड़ा है इसने, ING। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर में R के बाद B है। B क्या है? कॉन्सोनेंट होते हैं, उससे पहले क्या है? R यहाँ पे यूज़ किया गया है। मैंने बताया था कि R के बाद जब भी कॉन्सोनेंट होते हैं तो R को कमज़ोर कर देते हैं, बहुत नहीं के बराबर बोला जाता है, तो इसको कबिंग बोला जाता है। और कई बार आपको सुनने में ये कबिंग कबिंग लगेगा, नहीं, कर्बिंग होते हैं। अगर आप इसको फोनेटिकली पढ़ेंगे तो आपको कबिंग ही मिलेगा, ना कि कर्बिंग मिलेगा। ठीक है, तो इसके मीनिंग होते हैं आपके रिस्ट्रिक्शन। ये एक नाउन है। रिस्ट्रिक्शन का मतलब होता है किसी चीज़ को हद में रखना, किसी चीज़ को हद से बाहर नहीं जाने देना। आगे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका इसमें एरुडाइट। एरुडाइट एक एडजेक्टिव है। इसके मीनिंग होते हैं इंटेलेक्चुअल या कल्चर्ड, मतलब जो बुद्धिजीवी होते हैं या कल्चर्ड होते हैं उसी को एरुडाइट कहा जाता है। अब आपको बताना है कि इंटेलेक्चुअल आखिर में कौन लोग होते हैं। ठीक है, इसके बाद डेप्रिडेशन। क्या है? डेप्रिडेशन।
DEPREDATION, डेप्रीडेशन, ये एक नाउन है। इसके मीनिंग होते हैं डिस्ट्रक्शन, मतलब विनाश, इसी को डेप्रीडेशन कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका मल्टीप्लिसिटी, ये एक नाउन है। इसके मीनिंग होते हैं लार्ज नंबर और ए ग्रेट वैरायटी ऑफ थिंग्स, मतलब किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा अलग अलग वैरायटी होना, उनकी बहुत अधिक संख्या होना, तो इसी को मल्टीप्लिसिटी कहा जाता है, ये एक नाउन है। नेक्स्ट है आपका ब्रूट्स, BRUTES, ये एक नाउन है। इसके मीनिंग होते हैं एनिमल्स स्पेशली लार्ज एंड फियर्स, मतलब एक ऐसे जानवर जो खास करके बहुत बड़े बड़े होते हैं, बहुत ही भयंकर होते हैं, फियर्स होते हैं, उसी को ब्रूट्स कहा जाता है। फियर्स का मीनिंग क्या होते हैं? डरावने होते हैं, भयंकर होते हैं, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है आपका ह्यूमन। याद रखिएगा ये एक एडजेक्टिव है। यहाँ पे कई बार छलावा ये होता है कि एक तो HUMAN ह्यूमन होते हैं, ह्यूमन मीन्स मानव होते हैं, लेकिन इसमें क्या कर रखा है, इसने एक अलग से स्पेशल ई जोड़ दिया है। केवल मात्र ई जोड़ देने से इस वर्ड का मीनिंग बिल्कुल चेंज हो गया यहाँ पर भी, और ये ह्यूमन जो हो गया वो ह्यूमन बन गया। क्या बन गया? ह्यूमन नहीं रहा अब ये बन गया ह्यूमन, HUMANE, ह्यूमन, ठीक है। इस ह्यूमन का अर्थ क्या है? कंपैशनेट या काइंड, मतलब जो दया से संबंधित होते हैं, जिसके मन में दया हो, करुणा हो, ठीक है, दयालु हो, तो उसी को यहाँ पे ह्यूमन कहा गया है। नेक्स्ट है आपका प्रोपिशियस, PROPITIOUS, ये एक एडजेक्टिव है। प्रोपिशियस के मीनिंग होते हैं फेवरेबल होना या ऑस्पिशियस होना, मतलब अपने पक्ष में होना, अपने भाग की तरफ होना या मंगलकारी होना, ऑस्पिशियस होना, तो इसी को प्रोपिशियस कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स। याद रखिएगा जब भी किसी भी वर्ड के लास्ट में इस्ट्स लगा रहता है, जैसे साइकोलॉजिस्ट्स, ठीक है, इस टाइप से जो वर्ड होते हैं, तो ऐसे वर्ड नॉन में काउंट होते हैं। किस में काउंट होते हैं? नॉन में। आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में ऐसा कौन सा नॉन होता है, प्रॉपर नॉन, कॉमन नॉन, एब्स्ट्रैक्ट नॉन या मटेरियल, कौन सा नॉन ऐसे होते हैं। तो इस एंथ्रोपोलॉजिस्ट का मीनिंग होते हैं एक्सपर्ट इन एंथ्रोपोलॉजी, मतलब मानव जो ज्ञान होता है या मानव जो विज्ञान होता है, जो मानव के ऊपर स्टडी करता है, उसमें जो एक्सपर्ट लोग होते हैं उसको एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहा जाता है। आपने कई बार देखा होगा लिखा रहता है डेंटिस्ट, लिखा रहता है ना, मतलब वो डेंटल होते हैं, खास करके जो दांतों का जो ऊपर जो काम करते हैं उसको डेंटिस्ट कहा जाता है, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे आपको वर्ड मिल जाएंगे जिसमें IST का यूज़ किया जाता है ज़्यादातर, ठीक है। नेक्स्ट आपके जो वर्ड है आपका मोलोच, क्या है? MOLOCH, ये एक प्रकार का नाउन है। मोलोच कौन होते हैं? तो एन एंशिएंट हिब्रू डेटी टू होम चिल्ड्रन वर ऑफर्ड एज सैक्रिफाइसेस, मतलब एक प्राचीन जो हिब्रू का जो है देवी देवता है, डेटी है, जिसको बच्चे उसके ऊपर सौंप दिए जाते थे। बच्चों को बलिदान, मतलब काट दिया जाता, मतलब उनके खून से जो ब्लड होती है बच्चों के, उनसे इस देवी देवता को खुश किया जाता था। ये एक परंपरा थी। जैसे हमारे इंडिया में क्या होता है कि बलि दी जाती है किसी न किसी धर्म के नाम पर में, उसी तरीके से यहाँ पे एंशिएंट हिब्रू के देवी देवताओं को बच्चों को ऑफर किए जाते थे कोई काम करवाने के लिए, जिससे कि कोई भी काम वहाँ के पब्लिक की फेवर में हो, तो इसको मोलोच कहे जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका इवेंजेलिकल्स, EVENGELICALS, ये एक एडजेक्टिव है। इसके मीनिंग होते हैं ए सेक्ट ऑफ ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन प्रोटेस्टेंट, मतलब जो कट्टर जो क्रिश्चियन प्रोटेस्टेंट हैं उनके जो सेक्ट है उसको इवेंजेलिकल्स कहा जाता है। आपको पता होगा कि जो क्रिश्चियन जो रिलीजन है वो आपको यूरोप में दो भागों में बट गया था। एक था आपका प्रोटेस्टेंट और एक बन गया कैथोलिक, ठीक है, प्रोटेस्टेंट कैथोलिक। प्रोटेस्टेंट खास करके वो लोग होते थे जो कैथोलिक्स की बुराई करते थे, क्योंकि इनका कहना ये था कि जो कैथोलिक्स लोग होते हैं, बहुत सारी लंबी कहानी हिस्ट्री में जाएंगे तो ये क्या करते हैं, ये आपके जो चीज़ एग्जैक्ट लिखा हुआ है उस चीज़ को चढ़ा बढ़ा के लोगों को बोलते हैं, लोगों को लूटने का काम करते हैं, समाज में जो है वो अत्याचार फैलाते हैं। और इस तरीके से इनका एक नया संगठन आया जिसको प्रोटेस्टेंटिज्म कहा गया है,
जिसके किंग बने थे उस समय, जिसका जो अग्रदूत बने थे, याद होगा आपको, मार्टिन लूथर बने थे। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे जो नेक्स्ट है आपका वो है प्री रेक्विजिट। प्री रेक्विजिट आपका एक नाउन है, इसने रेक्विजिट के पीछे PRE को लगा दिया तो ये बन गया प्री रेक्विजिट। इसके जो वर्ड है वो एक नाउन के रूप में फंक्शन कर रहे हैं। इसके मीनिंग है ए थिंग रिक्वायर्ड एज कंडीशन फॉर समथिंग, मतलब किसी चीज़ के शर्त के हिसाब से या शर्त के हिसाब से के अनुसार अगर कोई चीज़ अगर आपको ज़रूरत होती है तो उसी को प्री रेक्विजिट कहा जाता है। या पूर्व में काम आने वाली, जैसे आप कोई काम करने जा रहे हैं और उसके लिए जो चीज़ आपको काम में आने वाली है या यूज़ होने में आने वाली है उसको प्री रेक्विजिट आप कह सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है वो है आपका देंस। क्या है? देंस। स्पेलिंग है आपका THENCE। ये एक एडवर्ब है। इसके मीनिंग होते हैं फ्रॉम देयर, मतलब वहाँ से। फ्रॉम देयर मीन्स वहाँ से। तो इस तरीके से जो है आपका ये चैप्टर जो है आपका एंड होता है। आई होप यू हैव एंजॉयड ऑल द वीडियोज़। If you think that these vocabularies are very important, you need to revise this vocab again and again. Okay, if you today you stockpile the vocabulary, then in future it will be very helpful for you, so that wherever you will go, you can carry always these words with you and you can put them into practice. तो चलिए चलते हैं और आगे कोई और चैप्टर के vocabulary को करते हैं।